प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। और मैं कुछ एक वचन से मैं उत्साह करना चाहता हूँ, एक वचन से मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। और मैं व्यक्तिगत अपने जीवन में जब भी उदास होता हूँ, निराश होता हूँ, या मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे जीवन में, तब इस वचन को जब मुझे मिला था और तब से मैं जब इस वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत उत्साह करता है और मेरे जीवन में बड़े-बड़े आशीषें लेके आता है। और ये वचन ऐसा है कि जब मैंने इस वचन को लोगों के बीच में शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि सच में ये वचन जो है उनके लिए क्या है, उन्नति और प्रगति और उनके लिए आशीष का कारण है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना, हमारे जीवन में हमें कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए वचन ही सब कुछ है। अगर वचन नहीं होगा हमारे जीवन में तो बहुत बार हमको लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ खो रहे हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आता है तो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सांसारिक चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वचन हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में सब कुछ है। तो ये वचन जो मुझे उत्साह करता है वो वचन है यशायाह की किताब और उसका 41 अध्याय और उसका 10 वचन है। तो यहाँ पर परमेश्वर लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। तो ये परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे लोगों के लिए छोटी बात हो सकती है, जो परमेश्वर को नहीं समझते, जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जो परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कंफर्ट है। और ये परमेश्वर का एक बहुत अच्छा प्रॉमिस हमको दे रहा है। परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि मत डर। संसार की तमाम नाना प्रकार की चिंताओं से, संसार की नाना प्रकार की बातों से हम नहीं डरना है, क्योंकि संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम परमेश्वर का वचन में ये भी बोलता है कि हम संसार के नहीं हैं। जब हम संसार के नहीं हैं तो संसार की बातों से, संसार की चीज़ों से हमें नहीं डरना है, संसार की चीज़ों से हमें भागना नहीं है। अगर हम अपने जीवन में अगर हमें डरना है तो केवल उस परमेश्वर से डरना है जिस परमेश्वर ने इस आकाश सृष्टि और जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है। क्योंकि वचन यही बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और सच में हमारा उद्धारकर्ता, हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे संग है, हमारे साथ साथ रहता है वो, चाहे हम कहीं भी हो। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि चाहे तुम घोर अंधकार की तरह में होकर भी चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हारे मतलब तुम्हें अपने संभालूंगा। वो बोलता है इधर उधर मत ताक। बहुत सारे लोग हैं जब उनके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, वो जब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो इधर उधर की चीज़ों में क्या करते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। वो सोचता है कि शायद यहाँ से ही हमको सहायता मिलेगी या ये व्यक्ति हमारा संभाल सकता है, ये व्यक्ति हमें बचा सकता है। लेकिन वचन को कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा क्या हूँ, परमेश्वर है। वो आकाश और सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वो इंसान को रचने वाला परमेश्वर है। और वचन में कहता है कि इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। और जब उसने हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है तो वो हमें अपने साथ लेके चलेगा, हमें कभी डगमगाने नहीं देगा, हमें कभी इधर उधर गिरने नहीं देता, कभी भी नहीं गिरने देता वो। और सच में ऐसी बातें जब परमेश्वर हमको बताता है तो ये हमारे लिए एक उत्साह की बात है। और इसी जो वचन है जो हमें संभालने की बात करता है और वो हमें संभालता भी है। मैं अपने जीवन में जब देखता हूँ कि जब मैंने इस वचन को प्रतीति किया, विश्वास किया और जब कुछ समस्याएं आई, जब उस समस्या से मैं पार हो गया इस वचन को पढ़ के, तब मुझे समझ में आया कि हाँ सच में प्रभु हमें क्या करता है, संभालता भी है। और कैसे संभालता है, वो वचन में उसने लिखा है कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ में क्या करूँगा, तुझे संभाले रखूँगा। अपने हाथों से हमें क्या करता है, परमेश्वर संभालता है। अपने हाथों से हमें क्या करता है, रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है कि तू चिंता करके कुछ नहीं कर सकता, अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता, और हम परमेश्वर के बिना हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि
अगर हम इधर उधर नहीं ताकेंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो वचन कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, अपने धर्म में देने हाथ से क्या करूँगा, संभालूंगा। और ये बात मुझे अपने हमारे जीवन में, मुझे मेरे जीवन में उत्साह करती है। वचन में ये कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर बोलता है कि मेरी योजना तेरे लिए हानि की नहीं है, बल्कि मेरी योजना तेरे लिए क्या है, लाभ की है। ये परमेश्वर है हमारा, ये हमारा उद्धार करता है। ये परमेश्वर के हम लोग क्या हैं, मानने वाले हैं। इस परमेश्वर के पीछे हम चलने वाले लोग हैं। और सच में यही परमेश्वर है जो हमको क्या करता है, उत्साह करता है, और हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरणा देता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देता हूँ। अपना पिछले जीवन जब मैं देखता हूँ और ये वाला जीवन में देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी उत्साह मिलता है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम भी सब जो लोग हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी आज परमेश्वर ये बात करना चाहता है। उनको भी परमेश्वर ये समझाना चाहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। संसार की बातों को, संसार के लोगों को ताकना नहीं है। अगर ताकना है, देखना है, तो परमेश्वर को देखना है, क्योंकि उसका वादा है, प्रॉमिस है कि मैं तुझे क्या करूँगा, दृढ़ करूँगा। वो हमें दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, मजबूत करने वाला परमेश्वर है। वो बोलते वो हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। किसी भी प्रकार की सहायता हो, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो, कोई भी सहायता हो, हमारा परमेश्वर वो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए क्या है, तैयार है। और बोलता है वो मैं तुम्हें अपने धर्म में देने हाथ में क्या करूँगा, संभाले रखूँगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि जब से मैं खुदा को विश्वास किया, तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, संभाला है। हर परिस्थिति में संभाला है। हर परिस्थिति में खुदा ने मुझे मदद किया है। थैंक यू सो मच। खुदा हम सबको आशीष करे।